कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आइए आज हम देखते हैं आयु संबंधित प्रश्न जो कि अनुपात पे आधारित है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है और इसी पे सवाल बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें ए की वर्तमान आयु पूछ रही है। तो देखिए इसे करते कैसे हैं। जैसे ए और बी की वर्तमान आयु, जैसे ए की आयु 5 है तो बी की आयु 4 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसे प्रेजेंट में आप आइए, वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो यहाँ वर्तमान लिख लीजिए। वर्तमान, देखिए वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु कितनी है, 5 और 4 का अनुपात है। 5 और 4 का अनुपात है। ये ए है और ये बी है। अब देखिए यहाँ पे, इसे आप यहाँ लिख लीजिए, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि 5 और 4 का अनुपात है 2 वर्ष पूर्व। देखिए 2 वर्ष जब पूर्व कर रहा है तो ये पीछे जाएगा, प्रेजेंट से पीछे। तो 2 वर्ष पूर्व जाइए आप। देखिए 2 वर्ष पूर्व कितना है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात है। तो ये 4 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। यानी जो वर्तमान में आयु है वो ए की 5 है और बी की 4 है। लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व यानी ये पीछे चला गया। तो ये 4 हो गया ए का और बी का 3 था। अब देखिए इसे हल कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये 3 और 4 का अंतर देखते हैं और 4 और 5 का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर समान आना चाहिए। अगर समान आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं आएगा तो इसको समान बनाया जाता है। देखिए इसका अंतर करिए। इसका जब अंतर करेंगे तो 4 में से 3 घटा तो 1 आएगा, और इसका भी अंतर करेंगे तो देखिए 1 आएगा। इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा। देखिए आ रहा है। अब देखिए सवाल बनाते किसे हैं। इन दोनों का जब अंतर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन सवाल में दिया है 2 वर्ष। यहाँ पे जब अंतर करेंगे तो 1 वर्ष दे रहा है रियल में, और लेकिन है कितना, 2 वर्ष। तो इसको घटाने पे आपको 1 अंतर आ रहा है, लेकिन दिया है 2। यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन देखेंगे ना कि ये 2 इससे कई गुना ज़्यादा है। तो कई गुना ज़्यादा देखने के लिए आपको 1 का 2 में भाग लगाना पड़ेगा। तो जब 1 का 2 में भाग लगाएंगे 2 बार में जाएगा, 1 दूनी के 2। यानी ये जो 2 है 1 से 2 गुना ज़्यादा है। तो अब देखिए सवाल पूछ रहा है, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, अनुपात था ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए की आयु 5 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 5 में 2 का गुणा कर देना है। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए का है 5 और गुणे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 दूना के 10 वर्ष। ए की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है। आपको आशा करते ये समझ में आई होगी, या नहीं समझ में आई होगी नेक्स्ट सवाल करा रहे हैं आपको, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही 7-8 सवाल आपको बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। वैसा ही सवाल ये भी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। देखिए, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो देखिए करते कैसे। देखिए पिता पुत्र है, पिता की आयु 3 है तो पुत्र की 1 है। कब है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तो आप यहाँ पे लिखिए वर्तमान में। जैसे देखिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। देखिए ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इतना, नहीं तो आप धीरे धीरे जब इस सवाल को करेंगे ना तो हर एक सवाल आसानी से कम 30 सेकेंड के अंदर कर लेंगे। देखिए वर्तमान आयु कितनी है, 3 और 1 है। ये रहा पिता का और ये पुत्र का है, ये पुत्र का है। तो पिता का देखिए कितना है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए, और 1 पुत्र का है। ठीक है, ये अनुपात है। ये कौन सा अनुपात है, वर्तमान अनुपात है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। बाद में जब बोलेगा तो यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष
बाद, यानी भविष्य में आ जाएंगे आप। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7 और 3 का अनुपात है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ से, ये यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। देखिए 7 अनुपाते 3 हो जाएगा। कै साल बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, ये 5 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे आपको सवाल बनाना है। और देखिए सवाल में पूछा क्या, बाद में अनुपात में हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, यानी आपको यहाँ प्रेजेंट से पूर्व की आयु पूछ रहा है। तो पहले आप इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको जब हल कर लेंगे तो आप पीछे भर इसका निकाल लेंगे। देखिए अब करते कैसे हैं। आप देखिए इनका अंतर, देखिए इनका अंतर सेम आना चाहिए। देखिए 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, यानी ये अंतर बराबर नहीं आ रहा है। जब ये अंतर बराबर नहीं आएगा तो ऊपर अंतर देखते हैं, ऊपर का। देखिए इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है, इनका अंतर देखिए 3 में से 1 घटेगा तो आएगा यहाँ 2। देखिए 2 आया। अब यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ देखिए 4 आया। तो अब करना क्या है, 4 का गुणा 3 में और 1 में करना है, और 2 का गुणा 7 में 3 में करना है। तो आपका जो है अंतर समान आ जाएगा। देखिए 4 का इसमें करिए, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 12 हो गया, और फिर 4 का इसमें करिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी देखिए ये अब नया अनुपात बन रहा है। अब देखिए 2 का इसमें करिए, 2 7 14 आ गया। अब इसका करिए, 2 का 3 में करिए, 2 3 6 आ गया। देखिए अब ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र, ये नया आयु आपका बन गया है। अब देखिए इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है, जब इनको घटाएंगे ना देखिए कितना आएगा। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इधर भी देखिए घटाएंगे, 14 में से 12 घटाएंगे, देखिए यहाँ भी 2 आया। यानी इसका जो अंतर आ समान आ गया। तो लेकिन देखिए यहाँ पे आप जब घटा रहे हैं तो इसके हिसाब से 2 आ रहा है अंतर, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष। देखिए यहाँ 5 वर्ष दिया है, लेकिन ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो आप करेंगे कैसे इसको, आप देखिए 2 है ना, तो ये आपका घटाने पे 2 आ रहा है, लेकिन प्रश्न में आपको दिया है 5 साल। तो ये आप इसको तुलना करेंगे कि ये 5 जो है इससे कै गुना ज़्यादा है। जब कै गुना ज़्यादा निकालने के लिए आपको 2 का 5 में भाग लगाना पड़ता है। तो देखिए जब 5 में आप 2 का जब भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा आपका। देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इसको। देखिए 5 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो ये इतने गुना ज़्यादा है। यानी आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 गुना ज़्यादा है। आपको 5/2 का जिसका आपको पूछेगा उसमें आपको गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, यानी पिता की आयु पूछ रहा है। यहाँ से आपको 5 वर्ष पूर्व पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट की आयु है, तो आप प्रेजेंट में पहले इसको गुणा कर लेंगे। जैसे देखिए ये कै गुना है, 5/2 आया, तो आप 12 का इसमें गुणा कर लीजिए। 12 का जब गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा, 56 पंजे 30। यानी जो प्रेजेंट में पिता की आयु 30 वर्ष है, यहाँ पे आपकी 30 वर्ष आ जाएगी। तो लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष पूर्व ज्ञात करना है, तो आपको 30 में से 5 घटा देना है। 30 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25 साल। 30 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी पिता की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व 25 वर्ष हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाइए सवाल नंबर तीसरे को देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है। तो इन दोनों की उम्र अलग अलग पूछ रही है। देखिए ये 2 व्यक्ति हैं कि आयु का अनुपात इतना है, यानी आयु का अनुपात है, यानी प्रेजेंट में है। आपको प्रेजेंट लिख के भी देता है, नहीं लिख के भी देता है, तो आपको पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये वर्तमान आयु मान के चलिए है इनका। प्रेजेंट आयु कितनी है, 5:7 है। ये 2 व्यक्ति मान लीजिए कोई भी है, वर्तमान आयु रख लीजिए इसको, वर्तमान आयु, ये आपकी वर्तमान आयु है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 18 वर्ष पहले, यानी आप इससे पीछे जाएंगे 18 वर्ष।
अगर बाद में कहता तो आपको इधर आना पड़ता। तो आप पीछे जाइए, कितने साल आपको कह रहा है, कितने साल पीछे जाना है, 18 साल। यानी 18 साल पहले उनकी उम्र 8:13 है। तो 8:13 है के अनुपात में थी, उनकी उम्र है। प्रेजेंट की उम्र पूछ रहा है कि उनकी उम्र इस समय कितनी है। तो देखिए, आपको हमने बताया था कि इनका अंतर देखिए, अगर इनका अंतर अगर समान आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सवाल बन गया, और नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर उसका चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसका अंतर देखिए कितना आएगा, देखिए 13 में से 7 घटा कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ इसका अंतर आपका 6 आएगा। अब देखिए, अब 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसका अंतर 3 आएगा। देखिए यहाँ पे अंतर समान आ नहीं रहा है, तो आपको करेंगे क्या, अब ऊपर और नीचे का अंतर देखेंगे, ऊपर और नीचे का अंतर देखेंगे। तो देखिए 5 में से 7 घटा कितना आएगा, या 7 में से 5 घटाइए, जिसमें से आपको घटा लेना है, लेकिन इसको अंतर इसका करना पड़ेगा। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका अंतर 2 आ रहा है। और देखिए 13 में से 8 घटा कितना आएगा, 5 आएगा। इसका अंतर आपको 5 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इस दोनों में करना है। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 8 16 हो जाएगा। या देखिए नया नया अनुपात इधर बन जाएगा आपका, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 8 16 हो गया। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 13 दूना के 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा इसमें करिए, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 7 में करिए, 5 7 35 हो जाएगा। अब देखिए आप जब इसको घटाएंगे ना तो इसका अंतर समान आएगा। आप जब इसको घटाएंगे तो इसका अंतर आपको समान आ जाएगा। देखिए घटाइए, इसका अंतर कितना आता है, देखिए 25 में से 16 घटेगा कितना आएगा, 4 5 4 9 आ जाएगा इसका। देखिए इसका अंतर कितना आया, 9 आया। अब देखिए 35 में से 26 जब घटाएंगे तो इसका भी अंतर आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको अंतर कर रहे हैं तो यहाँ 9 आ रहा है। इसका जब अंतर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन सवाल में आपको दिया है कि 18 साल का अंतर हो रहा है। ये जो पीछे जा रहा है 18 साल, लेकिन यहाँ पे 9 ही साल दिखा रहा है। तो आपको इसको तुलना करना पड़ेगा इससे। तो देखिए यहाँ पे 9 दिखा रहा है, लेकिन इस सवाल में आपको दिया है 18। तो इससे कै गुना ज़्यादा है, तो 9 का 18 में भाग लगाएंगे, तो 9 दूनी के 18, यानी 2 गुना ज़्यादा ये 18 है। तो वैसे भी इनकी आयु भी है 2 गुना अधिक होती है। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि उनकी उम्र कितनी है। तो उम्र क्या है, इनकी प्रेजेंट की उम्र देखिए यहाँ पे है, ये है और ये है। तो आपको 2 का इसमें गुणा करना है, फिर 2 का इसमें गुणा करना है। तो आप जब करेंगे इसकी, तो 25 दूना के 50 आ जाएगा एक ठोका, और ये जो है 2 का फिर 35 में 35 गुना के 70 आ जाएगा। यानी इन दोनों का जो उम्र है, दोनों व्यक्तियों का उम्र है, एक 50 वर्ष है, एक 70 वर्ष है। इसे आप 50 वर्ष कर लीजिए और ये 70 वर्ष है। देखिए आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, वर्तमान अनुपात दिया है, अगर पूछेगा पहले तो आप पीछे चले जाइएगा, बाद में कहता है तो आगे चले जाइएगा। इसका अंतर देखते हैं, अगर अंतर समान रहता है तो आप उसका तुलना करके निकाल लेंगे, नहीं रहता है तो ऊपर का अंतर करके ऊपर का नीचे गुणा करेंगे, नीचे का ऊपर गुणा करेंगे, और यह नया अनुपात आ जाएगा। नया अनुपात आने के बाद इसका अंतर देखेंगे कि समान आएगा। जब समान आएगा तो इसको घटाने पे आपका 9 आ रहा है, लेकिन आंसर आपका सवाल में दिया है 18। तो आप इसका 18 में भाग लगाएंगे, तो जितनी बार में जाएगा उसी का आपको गुणा, जिसमें आपको पूछेगा उसमें गुणा कर देना है। करने के बाद अगर पीछे का पूछता है तो घटा देते हैं, आगे पूछता है तो जोड़ कर बढ़ा देते हैं। वैसे ही ये सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। आइए चौथे सवाल को देखते हैं। आइए सवाल नंबर चौथे को देखते हैं। इसके बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और ऐसा सवाल आपको कहीं भी फंसेगा नहीं। ये देखिए शुरुआती सवाल है, आप अगर धीरे धीरे सारी वीडियो देखी जाएंगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि ये बेसिक से हम बता रहे हैं, हर एक टाइप सवाल बता रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है।
यदि 10 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे 10 वर्ष बाद दिया है, यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद आपको देखना है, यानी भविष्य में बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात था। तो देखिए रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात देखिए कितना है, 3 है। यहाँ लिखिए रीना, यहाँ है रीना, ये हुआ रीना, और ये मीना है, ये मीना, 2 लोग हैं। ये आपका वर्तमान आयु है, ये आपका वर्तमान है। कितना है, 3 और 1 है, यानी 3 रीना की है, 1 मीना की है। ये रहा 3 और ये 1 है। देखिए इतना समझ में आया, एकदम सिंपल सा सवाल है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है, तो 3:1 हो गया। यदि 10 वर्ष बाद, आपको 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद, यहाँ से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, ये यहाँ से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी 10 वर्ष बाद पर। ठीक है, 10 वर्ष बाद देखिए क्या कह रहा है कि रीना की आयु मीना की 2 गुनी है, यानी ये जो रीना है इससे ये 2 गुना है, तो यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा। देखिए इतना समझ में आया। रीना की आयु मीना की 2 गुनी है, देखिए ये 1 होगा तब भी ये 2 होगा, या फिर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 4 आना चाहिए, या 6 रखेंगे तो यहाँ 12 आना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। ठीक, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात पूछ रहा है, यानी आपको यहाँ से पीछे जाना है, वर्तमान से पीछे की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो आप पहले यहाँ पे इस सवाल को पहले कर लीजिए, यहाँ से जब आप आंसर निकालेंगे तो आप पीछे आराम से चले जाएंगे। देखिए अब देखिए इनका अंतर, देखिए हमने आपको कहा था कि इसको हल करने के लिए इसका अंतर देखा जाता है। जब इसका अंतर करेंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपको ऊपर अंतर देखना पड़ेगा। देखिए ऊपर का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना है, 1 आ रहा है। तो आपको 1 का गुणा इसमें करना है 3 में, फिर 1 में करना है, और 2 का 2 में करना है, फिर 1 में करना है। देखिए इसका कर लीजिए ऊपर, 1 का 3 में करिए, कितना आ जाएगा, 1 3 3 आएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 1 आएगा, यानी देखिए ये नया अनुपात बन रहा है। अब देखिए 2 का इसमें करिए, 2 दूनी के 4 आ जाएगा, और 2 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। अब देखिए इसका अंतर करिए, अब इसका जब अंतर करेंगे देखिए अब समान अंतर आएगा। यहाँ से देखिए इसका अंतर जब करेंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। देखिए अब ये इसका अंतर और इसका अंतर दोनों का देखिए समान आ गया। अब सवाल बन जाएगा, देखिए जब आप इसका अंतर कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट से आपको 10 साल यहाँ आने पे कितना समय लग रहा है। देखिए 3 से यहाँ तक आने में 1 साल का अंतर लग रहा है, लेकिन सवाल में दिया है 10 साल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब नया अनुपात बनाएंगे, बनाने के बाद जब इसका अंतर करेंगे तो ये समान अंतर आएगा, लेकिन जब समान अंतर आएगा तो इसका और इससे तुलना करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 दिया है, लेकिन सवाल में आप यहाँ अंतर जब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन सवाल में आपके 10 दिया है। देखिए यहाँ पे 10 दिया है, तो आप पता करेंगे तो कै गुना ज़्यादा है, तो 1 का 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब इसका 10 में भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 गुना ज़्यादा है। तो आप देखिए अब 10 आया तो ये प्रेजेंट में आपको गुणा कर लेना है। 10 का जब गुणा करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा, 10 3 30 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये 30 साल हो गया एक ठेका। किसका हो गया, रीना की आयु 30 साल हो गया। अब 10 का इसमें कर लीजिए, 10 से कम 10, यानी देखिए कितना हो गया, रीना की आयु 30 साल है, मीना की आयु 10 साल है। क्या प्रेजेंट में है। अब देखिए प्रेजेंट में है तो आपसे सवाल पूछा क्या है, देखिए तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको 5 वर्ष पीछे जाना है, यहाँ से आपको 5 वर्ष पीछे जाना है, माइनस करना है। तो जब 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 आ जाएगा, और जब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए अब ये जो है आपका जो अनुपात है,
ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको काट के और छोटा कर लीजिए। देखिए ये है 25 है और ये 5 है आपका। आप इसको काट के छोटा करिए, 5×5 = 25, 5×1 = 5। यानी जो अनुपात है 5 वर्ष पहले किसका, रीना और मीना की आयु का अनुपात 5:1 है। यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप शुरू में जो लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन जब आप कर लेंगे ना तो ये जो हम इतना कर रहे हैं आप मुँह जबानी कम से कम 30 सेकेंड के अंदर ये सवाल को बना लेंगे। और ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ये नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं 5वें सवाल। आइए सवाल नंबर 5वें को देखते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। देखिए जितना हमने सवाल बताया है सारे के सारे इसी टाइप के सवाल आते हैं और इसी पर ही रह भी जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। और अभी बहुत सारे टाइप है आपको बताएंगे, लेकिन जो हमने बताया ये एकदम एक्यूरेट बताया आपको। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। देखिए दो व्यक्ति हैं, कमल है सुरेश है। 6 वर्ष पहले का इनका उम्र का अनुपात 6:5 दिया था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए इसे लगाते हैं। आप देखिए यहाँ प्रेजेंट में आपका कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपको पहले प्रेजेंट निकाला। देखिए पहले यहाँ है कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो देखिए ये प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट का उम्र है किसका, कमल और सुरेश का। देखिए हम शॉर्टकट लिखेंगे, ये देखिए कमल है और ये सुरेश है। यहाँ से देखिए दिया 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात इतना है, तो आप यहाँ से 6 वर्ष पीछे जाएंगे। 6 वर्ष आपको यहाँ से पीछे जाना है, तो 6 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो इसका अनुपात देखिए 6:5 दिया हुआ है। 6:5 दिया हुआ है किसका, ये कमल का है और ये सुरेश का है। इतना आपने ये सवाल बना लिया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट से 4 साल बाद, अब देखिए आपको ये यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यानी 4 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 11:10 हो जाएगी। 11:10 हो जाएगी। देखिए इतना आपको समझ में आया। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट की उम्र है। देखिए अब सवाल को पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया। देखिए 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो देखिए प्रेजेंट से 6 साल पीछे जाइए, इनका अनुपात इतना हो गया। अब फिर बोल रहा है जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आने पे 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए यहाँ पे आपको सुरेश की उम्र पूछा है, आप इसमें दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सुरेश का पूछा है तो सुरेश का निकालना पड़ेगा। तो देखिए करते कैसे इसको, हमने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर देखते हैं। 6 और 11 का, 5 और 10 का अंतर देखेंगे। अगर समान अंतर आ जाएगा तो सवाल बन जाएगा, नहीं आएगा तो आपको समान करना पड़ता है। देखिए 10 में से जब 5 आप घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो आपका यहाँ 5 आ रहा है अंतर। अब देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, 11 में से जब 6 घटाएंगे, 6 5 11, यहाँ भी आपका अंतर 5 ही आ रहा है। यहाँ भी आपका अंतर देखिए 5 आ रहा है ना, यानी दोनों का अंतर सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो आपका सवाल यहीं पे बन गया। अब देखिए करते कैसे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में आपको कैसा लग गया, यहाँ से आने में प्रेजेंट में 6 साल लग गया, 6 से फिर यहाँ आने में 4 साल, 6 4 10 साल लग गए यहाँ पे आने में आपको। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में आपको सिर्फ 5 ही साल इसमें लग रहे हैं, लेकिन ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो आपको इसका तुलना करेगा, यानी आपको यहाँ से यहाँ आने में आपको 5 साल लग रहे हैं, लेकिन आपके सवाल में दिया है 6 4 10 साल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 साल दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये 10 इससे कै गुना ज़्यादा है, तो 5 का 10 में भाग लगाएंगे, 5 दूना का 10 यानी 2 गुना है। ये 10 जो है 5 से 2 गुना ज़्यादा है। अब देखिए सवाल बनाते कैसे हैं इसको। अब यही पे आपका सवाल बन गया। देखिए वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, आपका वर्तमान में सुरेश की उम्र पूछ रहा है यहाँ पे। इसका पूछे चाहे इसका, किसी का भी आपको आंसर निकाल लेना है। देखिए 2 है ना, अब देखिए चाहे आप 11 में इसका गुणा कर लीजिए, चाहे 10 में गुणा कर लीजिए। अगर जब आप इनमें दोनों में गुणा करेंगे
तो आपको 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, बस उसमें से घटा देंगे, आपको उम्र पता चल जाएगी। देखिए यहीं पे आप देखिए 10 का जब 2 में गुणा करेंगे 10 दूना के ये 20 साल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी उम्र, जो सुरेश की उम्र 20 साल हो गई, लेकिन आपको प्रेजेंट का उम्र पूछ रहा है तो आप 4 साल पीछे जाएंगे, इसमें से आपको 4 साल घटाना पड़ेगा। देखिए इस सवाल में यहाँ पे देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए हमने बताया था इन दोनों का अंतर समान आना चाहिए, इसका अंतर और इसका अंतर। देखिए 5 5 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 5 साल लगे, लेकिन यहाँ से यहाँ आने तक आपको 10 साल लग गए। देखिए 6 साल ये लगा, 4 साल ये, 10 साल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 साल। तो यहाँ पे ऐसे हो नहीं पाएगा, तो यहाँ हमने 5 लिखा था। 5 लिखने के बाद इससे इसका तुलना किए थे, 10 साल था, तो देखिए ऐसे तुलना की। अब देखेंगे कि 10 इससे कै गुना ज़्यादा है, तो 5 का 10 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 का ही आप जो जो पूछेगा आप उसी में इसका गुणा कर देना है। देखिए 10 में 2 का गुणा कर दीजिए, 10 दूना का 20 हो गया। अब आप पीछे जा रहे हैं प्रेजेंट में, तो अब 4 साल आप घटा देंगे इसमें से, 20 में से जब 4 घटाएंगे तो 16 साल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 16 साल हो जाएगा। देखिए ये आपका 16 साल हो गया, 16 वर्ष हो जाएगा। किसका 16 वर्ष है? सुरेश का। सुरेश का ही पूछ रहा था, 16 वर्ष हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 16 वर्ष हो गया। नहीं तो आपको जो ये 2 आया है, आप यहाँ भी इसका गुणा कर सकते थे, 2 का गुणा 5 में, 5 दूना का 10 साल हो गया। अब 10 से 6 साल देखिए प्रेजेंट में आइए, आगे आना है, तो 10 6 16, 6 जोड़ देंगे तो 16 साल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी, और इसे आप बार बार देखिए, देखने से आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसे मात्र 30 सेकेंड के अंदर लगा लेंगे